जय श्री कृष्ण बंधुओं, स्वागत है आपका हमारे ऑडियो बुक में। और आज हम सुनने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता के अंतिम अध्याय मोक्ष योग नामक अध्याय 18 है। ये मोक्ष योग नामक अध्याय बहुत बड़ी है, इसलिए हम अध्याय 18 को 2 भाग में सुनेंगे ताकि आपका बहुमूल्य समय बचे और आपका एकाग्रता बना रहे। ध्यान रहे कि यहाँ पर हम श्रीमद् भागवत गीता का केवल दोहा और अर्थ सुन रहे हैं। आशा करता हूं कि आप ये संपूर्ण गीता पाठ सुनने के बाद अपने जीवन में जरूर बदलाव महसूस करेंगे और अपने जीवन के अनेकों सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। संसार को चलाने वाले और हर जगह अपना अस्तित्व रखने वाले, प्रत्येक जीव में वास करने वाले भगवान श्री कृष्ण जी अपने मुंह से गीता का ज्ञान दिए हैं, जो सबके जीवन के लिए अमृत समान है। श्रीमद् भागवत गीता का अंतिम अध्याय संन्यास और त्याग के प्रश्न से शुरू होता है। श्री कृष्ण का कहना है कि संन्यास का अर्थ है किसी के द्वारा निजी लाभ के लिए किए जाने वाले कर्मों का त्याग, और त्याग का अर्थ है सभी कर्मों का त्याग। जो संन्यास की अवस्था में होते हैं उन्हें सन्यासी कहा जाता है। सन्यासी होने का अर्थ है संपूर्ण सत्य, परम हित, श्री कृष्ण के लिए कार्य करना। एक सन्यासी सभी प्रकार के कार्यों को करते हैं, लेकिन केवल भक्ति योग में, श्री कृष्ण की सेवा में। भक्ति योग समुदाय की सामाजिक संरचना 4 आध्यात्मिक वर्गों में विभाजित है: ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं सन्यास। इन सभी को वैदिक साहित्य का अध्ययन करना होता है। इसके अतिरिक्त उनके कर्तव्य निम्नलिखित हैं। ब्रह्मचारी वे छात्र हैं जिनका कर्तव्य आध्यात्मिक गुरु की सेवा और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। गृहस्थ वे गृहस्वामी होते हैं जिनका कर्तव्य ईमानदारी से जीवन यापन करने के लिए धन कमाना, दान देना और बच्चों की परवरिश करना है। वानप्रस्थ वे हैं जिन्होंने गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियों को पूरा कर लिया है और जिनके कर्तव्य हैं अपने धन संपत्ति का त्याग करना, तीर्थ यात्रा करना और वैराग्य की ओर अग्रसर होना। भक्ति योग समुदाय में सन्यासी आध्यात्मिक गुरु होते हैं और वे ब्रह्मचारियों, गृहस्थों और वानप्रस्थों को शिक्षा प्रदान करते हैं, सांसारिक सुख का त्याग करते हैं, राजनीति से विरक्त होते हैं एवं सदैव काया, मन, वचन तथा अपनी आत्मा के संपूर्ण समर्पण से भक्ति योग में लीन होते हैं। तो चलिए मित्रों, आज का गीता पाठ शुरू करते हैं। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च हरिषीकेश पृथक् केशिनिषूदन। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे महाबाहो, हे हरिषीकेश, हे केशव, मैं सन्यास और त्याग का वास्तविक अर्थ और साथ ही उनके बीच के अंतर को समझना चाहता हूं। श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, जो बुद्धिमान होते हैं उन्हें ये अनुभूति यानी ज्ञान होता है कि सन्यास का अर्थ है अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए किए जाने वाले कर्मों का त्याग करना, जबकि त्याग का तात्पर्य है सभी कर्मों का त्याग करना। त्याज्यम दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। अर्थात कुछ विद्वानों का दावा है कि सभी कर्मों को त्याग देना चाहिए क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से ही दोषयुक्त होते हैं। दूसरों का कहना है कि यज्ञ, दान और तपस्या जैसे कर्मों का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः। अर्थात हे भरतवंश के श्रेष्ठ, हे पुरुष व्याघ्र, 3 प्रकार के त्याग के विषय पर मेरा निष्कर्ष सुनो।
यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। अर्थात 3 प्रकार के त्याग, यज्ञ, दान और तपस्या को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यज्ञ, दान और तपस्या मनीषियों को भी शुद्ध करती हैं। एतान्यपि तु कर्माणि संगत्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। अर्थात फिर भी हे पार्थ, इन कर्मों को भी फल की इच्छा के बिना ही किया जाना चाहिए। इस विषय पर निस्संदेह यही मेरा अंतिम निर्णय है। नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात्तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। अर्थात किसी के लिए भी अपने निर्धारित कर्तव्यों का त्याग करना अनुचित है। मोह के कारण अपने कर्तव्यों का त्याग करना तमोगुण की स्थिति कहलाती है। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेश भयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। अर्थात जो लोग निर्धारित कर्तव्यों को इसलिए त्याग देते हैं कि वे कठिन हैं या इस डर से कि वे शारीरिक रूप से अत्यधिक मेहनत के कार्य हैं, ऐसे लोग रजोगुण की स्थिति के त्याग में संलग्न हैं। ऐसे लोग सच्ची विरक्ति का लाभ कभी प्राप्त नहीं करते। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागो सात्विको मतः। अर्थात हे अर्जुन, जब निर्धारित कर्मों को प्रतिफल की इच्छा का त्याग करके केवल कर्तव्य समझकर किया जाता है तो ऐसे त्याग को सत्व गुण में माना जाता है। न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। अर्थात बुद्धिमान त्यागी जो सत्वगुण में तल्लीन रहता है, जिसने अपनी सभी शंकाओं को निरस्त कर दिया है, न तो वो कठिन कर्तव्यों को नापसंद करता है और न ही सुखद कर्तव्यों से लगाव रखता है। न हि देहभृतः शक्यं त्यक्तुं कर्माणि अशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते। अर्थात देहबद्ध जीवों के लिए अपने सभी कर्मों का त्याग करना असंभव है, जबकि जो अपने कर्मों के फलों की इच्छा का त्याग करते हैं वे सच्चे त्यागी कहलाते हैं। अनिष्टमिष्टं मिश्रञ्च त्रिविधं कर्मणः फलं भवति यत्यागिनां प्रीत्य न तु सन्न्यासिनः क्वचित्। अर्थात जो लोग त्याग को स्वीकार नहीं करते हैं वे मृत्यु के बाद 3 प्रकार के फल को प्राप्त करते हैं, अच्छे, बुरे और मिश्रित। परंतु सच्चे सन्यासी ऐसे परिणाम कभी नहीं पाते। पंचैतानि महाबाहो कारणानि मे निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। अर्थात हे महाबाहो अर्जुन, वेदांत में वर्णित सभी कार्यों को पूरा करने वाले 5 कारकों को मुझसे सीखो। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। अर्थात आधार शरीर, क्रियाओं का कर्ता मिथ्या अहंकार, साधन इंद्रियां, विभिन्न प्रकार के प्रयास और परम पुरुष ये 5 कारक हैं जो सभी कर्मों को संपन्न करते हैं। शरीर वाड्मं मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः। अर्थात ये 5 कारक अच्छे और बुरे दोनों ही कर्मों के स्रोत हैं जिनका देहबद्ध जीव इस संसार में अनुभव करते हैं। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृत बुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः। अर्थात
फिर भी एक मूर्ख व्यक्ति जो केवल स्वयं को ही कर्ता मानता है, वो अल्प बुद्धि के कारण इस विषय को नहीं समझ सकता। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। अर्थात जो मिथ्या अहंकार से रहित है और जिनका मन विरक्त है, वे भले ही इस युद्ध के मैदान पर सभी का संहार कर दें, तब भी वास्तव में वे संहारक नहीं होंगे और वे अपने कर्मों के बंधन में नहीं बंधते। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्ता च त्रिविधः कर्म संग्रहः। अर्थात ज्ञान, कर्म और कर्ता, ये तीन तत्व हैं जो कर्म करने के लिए उत्तेजित करते हैं। इंद्रियां, कर्म और कर्ता, ये कर्मों के तीन संघटक हैं। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावत् शृणुतान्यपि। अर्थात सांख्य ग्रंथों के अनुसार ज्ञान, कर्म और कर्म के कर्ता को प्रकृति के गुणों के अनुसार तीन तरह से वर्गीकृत किया गया है। अब तुम उनके बारे में सुनो। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्त विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। अर्थात वो ज्ञान जिससे अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक अविभक्त अविनाशी तत्व देखा जाता है, उस ज्ञान को सात्विक समझा जाता है। पृथक्त्वेन तु यज्ञानम नाना भावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। अर्थात जबकि वो ज्ञान जिसके द्वारा विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों को देखा जाता है, उसे राजसिक ज्ञान कहा जाता है। यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तम् अहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्। अर्थात और वो ज्ञान जिसके द्वारा व्यक्ति एक ही प्रकार के कार्य में आसक्ति रखता है, जिसमें कोई सत्य नहीं होता और जो तुच्छ लक्ष्य पर आधारित होता है, उस ज्ञान को तामसिक समझा जाता है। नियतं संगरहितं रागद्वेषतः कृतं अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते। अर्थात आसक्ति एवं द्वेष से रहित, फल की इच्छा किए बिना विनियमित कर्मों को सत्वगुण में कहा जाता है। यत्तु कामेप्सुः कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्। अर्थात अहम भाव से लाभ की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अथक परिश्रम के कार्यों को रजोगुण में कहा जाता है। अनुबंधं क्षयं हिंसाम अनपेक्ष्य च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते। अर्थात परिणाम, नुकसान, क्षति या व्यक्तिगत क्षमता पर विचार किए बिना मोह के कारण किए जाने वाले कार्यों को तमोगुण में कहा जाता है। मुक्त संगो नहंवादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध्य सिद्ध्योर्निर्विकारो कर्ता सात्विक उच्यते। अर्थात जो मनुष्य आसक्ति एवं अहम भाव से रहित होकर कार्य करते हैं, जो सहनशील, उत्साहपूर्ण और लाभ या नुकसान से अप्रभावित हैं, उन्हें सात्विक माना जाता है। रागी कर्म फल प्रेप्सुः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। अर्थात जो मनुष्य अपने कर्मों के परिणामों का आनंद लेने के लिए कार्य करने की इच्छा रखते हैं, लालची होते हैं, स्वभाव से हिंसक होते हैं, सुख एवं दुख से प्रभावित होते हैं,
उन्हें राजसिक माना जाता है। अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिको लसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामसमुच्यते। अर्थात जो मनुष्य अपने कर्मों को निशासन रहित ढंग से करते हैं, जो अशिष्ट, जिद्दी, बेईमान, अपमानजनक, आलसी, बुरे स्वभाव वाले और स्थिलक होते हैं, उन्हें तामसिक माना जाता है। बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतः त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानम् अशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। अर्थात, हे धनंजय, ध्यान से सुनो। अब मैं तुम्हें प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार विभिन्न मनोवृत्तियों एवं संकल्पों की व्याख्या देता हूं। प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच कार्य कार्ये भयाभये बंधं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिर्सा पार्थ सात्विकी। अर्थात, हे पार्थ, सत्वगुण में मनोवृत्ति ऐसी है जो ये भेद कर सके कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, क्या कर्तव्य है और क्या नहीं, किसका भय करना चाहिए और किसका नहीं, एवं भौतिक बंधन तथा मुक्ति के स्वभाव में अंतर क्या है। धन्यवाद बंधुओं। मोक्ष योग नामक अध्याय 18 का पहला भाग यहीं पर समाप्त होता है। यहाँ श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो लोग ईर्ष्यालु हैं, उन्हें परम सत्य का विज्ञान नहीं सिखाया जा सकता है, जबकि जो व्यक्ति दृढ़ता से कृष्ण भावनामृत के साथ कृष्ण और अर्जुन के बीच इस पवित्र वार्तालाप का अध्ययन करते हैं और जो इस ज्ञान को ईर्ष्या रहित व्यक्तियों को बताते हैं, वे कृष्ण के प्रिय हैं और वे परम सिद्धि को प्राप्त कर कृष्ण के परम धाम पहुंचेंगे। ये ऑडियो बुक आपको कैसा लगा और इससे आपको क्या सीखने मिला? आपके जीवन में क्या बदलाव लाया? कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान मिले और आपको पुण्य मिले। श्रीमद् भागवत गीता का आखिरी अध्याय का आखिरी भाग हम अगले अध्याय में संपूर्ण करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।